हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन कालीन बिहार के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न के बारे में, जिसका आंसर पहले से लगाया जा चुका है, बस प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है ऋग्वेद। दूसरा है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिरांद सारण। अगला है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक। अगला है, इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वत्स। नेक्स्ट है, विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। अगला है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। अगला है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश। अगला है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजगिरी। अगला है, इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घनानंद। अगला है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिसल। अगला है, इनमें से किस राजा ने श्रावण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आजीवक संप्रदाय का। अगला है, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु। नेक्स्ट है, अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो ये तीनों ही राज्य स्थित थे, जो चोल, चेर और पांड्य हैं, जो ये तीनों ही राज्य स्थित थे। ये क्या पूछा था? स्थित नहीं था। अगला है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपगुप्त। अगला है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम। नेक्स्ट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पशु बलि का विरोध। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 315 ईसा पूर्व। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेलुकस। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिलालेख 13वां। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिका। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद। और मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा वृद्धरथ।
अगला है धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विक्रमशिला। बिहार निम्न में से किस महापुरुष की जन्म स्थली नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। अगला है बिहार का नाम निम्न में से किससे उद्गृत किया माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र। अगला है गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उरुवेला। अगला है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। अगला है मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिशुनाग। अगला है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पटना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। अगला है किस शासक ने शिलाकंटक व रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अजातशत्रु। अगला है कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था मिथिला में? इसका सही जवाब होगा मिथिला होगा डी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नालंदा। अगला है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महापद्म नंद ने। अगला है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भागलपुर एवं मुंगेर। नेक्स्ट है किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गार्गी संहिता। अगला है गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कनिंगम। नेक्स्ट है विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है अप्सठ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिशुनाग वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बृहद्रथ। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बृहद्रथ तथा जरासंध। अगला है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंग। अगला है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदयन। अगला है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिंदुसार। नेक्स्ट है अशोक का धर्म था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नैतिक आचार संहिता। अगला है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही इक बताना कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एरियन। अगला है गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दशरथ ने। नेक्स्ट है मौर्यकालीन चमार गृहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दीदारगंज पटना से। अगला है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने
डायोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अगला है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्ट्रेबो। अगला है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज का। अगला है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है, कण्व वंश का संस्थापक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वासुदेव। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अश्वघोष। नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंग एवं मगध। अगला है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी देहित कहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छात्रात्मक, एक छत्र और एकारट कहा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद को यह सब उपाधि प्राप्त थी। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना कराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवपाल। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना कराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोपाल। अगला है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैशाली के वज्जियों के। अगला है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुल्तानगंज से। नेक्स्ट है, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नालंदा। अगला है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों से मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फाहियान ने। अगला है, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदित्य सेन ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था लगभग? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 673 ईसा पूर्व में। अगला है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नालंदा। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शशांक। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। अगला है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13वें अभिलेख। अगला है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का पेड़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5वीं पीढ़ी का। और लास्ट है, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहाँ किया गया जहाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।